देखिए ये जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। अगर समझ पाओगे तो बिल्कुल आराम तरीके से समझ पाओगे और ये वीडियो ख़त्म होने से पहले आप ज़रूर सीख पाओगे। लेकिन ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिकली समझाने के प्रयत्न करेंगे। अगर आप प्रैक्टिकली नहीं समझे हो तो फिर आपको मैं डायग्राम की मदद सिखाऊंगा, और अगर आप प्रैक्टिकली में आपको समझ में नहीं आया तो डायग्राम की मदद से आप डेफिनेटली सीख ही जाओगे। ये जो कनेक्शन है जिसको आता है बस उसी को आता है। अगर नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझोगे और कभी भी नहीं समझ पाओगे। ये कनेक्शन जो है मोनोब्लॉक का है, लेकिन ये मतलब मैं इसको कनेक्शन कभी नहीं देता हूँ, लेकिन ये कुछ नया है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। बस एक नॉलेज के लिए देख लेना, ये काफ़ी ज़्यादा आपको मोटर रिवाइंड करने में आसानी होगी। अब यहाँ पर देखिए एक कनेक्शन है, कुछ अलग प्रकार का कनेक्शन है। ये मोनोब्लॉक मोटर का है। स्पेशली मैं इसका कनेक्शन नहीं देता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक भाई साहब हैं, इनसे हमको कुछ सीखने मिला है और इन्होंने हमको कनेक्शन बताया, और मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूँगा और आसान भाषा में। कनेक्शन थोड़ा सा पेचीदा है, इसलिए समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आप समझ पाओगे इसको। अब देखिए कनेक्शन है, टोटल कितने तार हैं इसके अंदर? 24 कहेंगे 12, एक 2 3 4 5 6, टोटल इसके अंदर 12 तार हैं। और इसका कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ, मेरे लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए इस प्रकार कनेक्शन है, और इसको मैं अच्छी तरह से आपको एक ड्राइंग पे, जैसे मतलब ड्राइंग के द्वारा आपको समझाऊंगा, स्केच पे समझाऊंगा उसके ऊपर। इस पर अगर समझ में नहीं आया तो उसमें आप ज़रूर समझोगे। देखिए इसके अंदर टोटल 12 तार हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। अगर इस कॉइल की बात करेंगे और सेट डले कैसे, देख लो आप, एक सेट डला, एक सेट और एक सेट, ऐसे 3 सेट डले, और फिर ऐसे 3 सेट डले, इस प्रकार के 3 सेट, और इसके पीछे इस प्रकार के 3 सेट डले हैं। तो इसके टोटल 12 तार आ चुके हैं। और इसका कनेक्शन देखिए आप कैसा है। सबसे पहले हमको एक काम करना पड़ेगा, जो कनेक्शन साइड है उसकी तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शुरू का तार बाहर लेना है। शुरू का तार, इसके अंदर एक कॉइल की बात करेंगे तो सबसे छोटे कॉइल को शुरू है और सबसे बड़े कॉइल को शेवट है। तो एक शुरू का हम बाहर लेंगे, और इसका शेवट, इसका जो शेवट है जिसको हम एंड बोलते हैं, एंड टू एंड क्या करना है, एंड टू अगले जो है, मतलब इस शुरू है तो इसको अगले कॉइल को शेवट को जोड़ देना है। ये देखिए हमने शुरू निकाल दिया, शुरू नहीं, मैं फिर से बात समझाऊंगा आपको। ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर 2 तार निकले, एक शुरू और एक शेवट। तो शुरू को हमने बाहर निकाल दिया, तो इस कॉइल का शेवट बचा। तो शेवट आपको 1 से 4 को शुरू को मार देना। ये यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग गलती हो जाती है यहाँ पर। हमको लगता है कि शुरू बाहर करने के बाद शेवट पे शेवट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू निकालेंगे बाहर तो 1 2 3 4, तो इसका जो शेवट है सामने वाले कॉइल को शुरू को जाएगा, और फिर इसका शुरू को जाने के बाद इसका शेवट बाहर निकल जाएगा। ये पहला काम कर देना। 3 स्टेप में कनेक्शन बनेगा। पहला स्टेप ये रहेगा कि शुरू बाहर निकाल दिया, इसका शेवट सामने वाले कॉइल को शुरू को जुटेगा, और फिर उसका शेवट बाहर निकल जाएगा। ये पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि उसी साथ में जो कॉइल है, उसी कॉइल का हम क्या करेंगे, शेवट बाहर निकाल देना है। देखिए यहाँ पहले क्या निकाल दिया हमने, शुरू निकाल दिया। शुरू तो उसके अगले जो कॉइल है, उसको लगत की जो कॉइल है उसका शेवट बाहर निकाल देना है। पहले कॉइल का हमने शुरू निकाल दिया, इसका शेवट निकाल देना, और इसका जो बचा है शुरू, वो सामने जो है, इसका जो बचा है शुरू, इसका जो शुरू बचा है वो सामने वाले कॉइल को जाएगा शेवट को, और शेवट को जाने के बाद इस सामने वाले कॉइल का शुरू बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने शुरू लिया था, फिर शेवट लेंगे, और फिर उसकी लगत की जो कॉइल है उसको जो हम क्या करेंगे, इसका शुरू निकाल दिया था, इसका शेवट, और फिर इसमें शुरू लेना है। ठीक है, तो शुरू को हमने बाहर निकाल दिया, तो फिर से इसके सामने वाले कॉइल को शेवट को जोड़ देना। ये शुरू का जो शेवट होता है, ये सामने वाले कॉइल को शुरू को जोड़ देना है। इसका शेवट तो सामने वाले कॉइल को शुरू को, और इसका शेवट बाहर निकाल देना। ये ऐसा इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर हमको 6 तार चाहिए थे सेम डिस्टेंस पे, जो कि शुरू शेवट ऐसे चाहिए थे। देखिए शुरू निकल गया, फिर शेवट, फिर शुरू, फिर शेवट, फिर शुरू, फिर शेवट। और समझो इस बात में आपको अगर समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग के ऊपर आपको बड़ी आसानी से इसको समझाने की कोशिश करेंगे, और आप उसमें समझ ही जाओगे। तो इस प्रकार के कनेक्शन है, मोटर 3 फेज का है। और एक चीज़ ये है इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिए अब इसको स्टार कनेक्शन है, तो स्टार कनेक्शन के लिए आपको एकड़ लेना और स्टार बना देना। मान लीजिए कि मैंने शेवट का एक पकड़ लिया, शेवट एक पकड़ लिया, फिर इसको छोड़ देना है, फिर इसको लेना है, फिर इसको छोड़ देना है, फिर इसको लेना है। तो इस प्रकार हमने जितने लिए थे उसका कनेक्शन बनेगा। मान लीजिए कि इस प्रकार की शेवट का स्टार बना देंगे, इस प्रकार स्टार बनेगा शेवट का, और शुरू जो तार है वो बाहर निकल जाएंगे, और ये कनेक्शन साइड से बाहर निकाल देना।
अब देखिए, अब आपने प्रैक्टिकल तो देख लिया, अगर भी समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको इस डायग्राम की मदद से बड़ी आसानी से समझाऊंगा। सबसे पहले हम इस मोटर की वाइडिंग देखेंगे, इस वाइडिंग कैसी है। देखिए, इस प्रकार ये सेट डले हैं, फिर इस प्रकार और फिर इस प्रकार, मतलब ये 3 सेट जो सेट हैं इस प्रकार डले हैं, जैसे कि त्रिकोण शेप में। फिर उसके बाद जो है दूसरे जो 3 सेट हैं वो इस प्रकार और इस प्रकार, यानी कि ये भी ट्रायंगल की तरह ये भी डले हैं और ये भी ट्रायंगल की तरह डले हैं। तो कुछ इस प्रकार, अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला सेट कुछ इस प्रकार, फिर कुछ इस प्रकार और फिर कुछ इस प्रकार 3 सेट डलेंगे। फिर दूसरा जो सेट है फिर इधर और फिर इधर, कुछ इस प्रकार जो सेट हैं वो डलेंगे। अब जाने दो, सेट अगर कुछ नहीं समझ में आया तो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे मेन उद्देश्य कनेक्शन को समझना है। अब आप इसके अंदर देखोगे तो हमने मान लीजिए कि सबसे पहले हमने पहले जो 3 कॉइल हैं उसको डाल दिया। अब इसके अंदर आपको हर एक कॉइल में एक छोटा वाला जो तार है, देखिए यहाँ पर मैंने कहा है कि छोटा है इनर है और बड़ा वाला आउटर है, यानी कि ये जो छोटा आपको दिख रहा है इनर है और ये आउटर है। ये इनर है, ये आउटर है, ए इनर ए आउटर, ए इनर ए आउटर, ए इनर ए आउटर, ए इनर ए आउटर। इस प्रकार हर एक कॉइल में इनर आउटर हैं। मान लीजिए अगर इस कॉइल की बात करेंगे तो जो छोटे कॉइल को सिरा जुड़ा हुआ होगा, यानी कि जो छोटे कॉइल को जो तार जुड़ा है उसको हम इनर कहेंगे, और जो बड़ा वाला कॉइल है उसको जुड़ा जो तार है उसको हम आउटर कहेंगे। मान लीजिए आपके मोटर का पीछे 6, 8, 10, 12 6 की तार को जो तार जुड़ा है उसको हम कहेंगे इनर, और 6, 8, 10, 12 और जो 12 के कॉइल को जो तार जुड़ा है उसको हम कहेंगे आउटर। तो इस प्रकार जो है इनर आउटर होंगे, जो छोटे कॉइल को जुड़ा होगा वो इनर और बड़े कॉइल को जो जुड़ा होगा वो आउटर। इस कनेक्शन को हम 3 स्टेप में समझेंगे बड़ी आसानी से और 100% आप समझ ही पाओगे। ठीक है, देखिए स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, ब्लू कैच पेन का इस्तेमाल करेंगे। टोटल मेरे पास 3 कैच पेन है, 3 कैच पेन, 3 स्टेप के लिए 3 कैच पेन। बस आपको अब सब कुछ भूल जाओ, बस एक स्टेप को याद रखना, इस ब्लू पेन को याद रखना। हम पहले स्टेप में क्या कनेक्शन समझेंगे। देखिए, पहले स्टेप में मान लो कि आपकी मोटर की जो कनेक्शन साइड इस तरफ है और कनेक्शन आपको इस प्रकार देना है। तो सबसे पहले अगर आपको ये कनेक्शन देना है तो आपको इसको मान लीजिए स्टार कनेक्शन है और 3 तार बाहर निकाल देने, और टोटली 12 तार हैं। तो इसका कनेक्शन है इनर आउटर कनेक्शन का। इसको नाम क्या है वो नहीं पता मेरे को, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के देना। ठीक है, अभी देखिए, हम कोई किसी भी एक तार, मतलब किसी भी एक कॉइल को आप सबसे पहले पकड़ लो, किसी भी एक कॉइल को। मतलब मान लीजिए मैं अंदर वाली जो कॉइल है जो पहले हमने डाली थी उसको पकड़ लेते हैं। आप किसी भी कॉइल को पकड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, अंदर बाहर किस तरह भी। मान लीजिए मैं इस कॉइल को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, इस कॉइल के अंदर अगर छोटा तार को, जो छोटे कॉइल को जो तार जुड़ा है इसको इनर कहते हैं हम, और जो बड़ा जो तार को, जो बड़े कॉइल को जो तार जुड़ा है उसको हम आउटर कहते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनर को आपको बाहर निकाल देना पड़ेगा, इनर को। ठीक है, मैंने इनर को बाहर निकाल दिया, ये क्या है इनर। और ये इनर जब हम बाहर निकालेंगे, सबसे छोटे वाले कॉइल का जो तार है वो बाहर निकालेंगे, तो सामने वाले कॉइल को जो ये बचा हुआ आउटर, देखिए सबसे पहले हमने इनर को बाहर निकाल दिया। अब छोटे वाले कॉइल का इनर निकलेगा तो बड़े कॉइल का क्या बचेगा, आउटर बचेगा। इस आउटर को भी हमको जो है उसको भी हमको आगे जोड़ देना। कैसे जोड़ देना, देखिए आप इस प्रकार कह सकते हो कि सामने की कॉइल को, ये देखिए इसके सामने ठीक कौन सी कॉइल है, ये वाली। या फिर अगर आपके सामने की पता नहीं चल रहा तो आपको 1 से 4 का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस प्रकार का। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, अब आप 1 से 4 का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर सामने वाली कॉइल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सामने वाली कॉइल का इस्तेमाल करूँगा, बड़ी आसानी से आप समझ पाओगे। सबसे पहले हमने इस कॉइल का इनर बाहर निकाल दिया, तो इसका बच जाता है आउटर। आउटर क्या कर देना है, आपके सामने वाले कॉइल को इनर को जोड़ देना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लो। इसलिए मैं कह रहा था कि सब कनेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका होता है क्या कि हमको क्या लगता है कि आउटर को जुड़ेगा, ये नहीं है। इनर जब बाहर निकलेगा, क्योंकि हमको ये जो सिरे आ रहे हैं ना, एकड़ जो सिरे आ रहे हैं ना, इनर आने चाहिए और एकड़ आउटर आनी चाहिए, इसलिए हम ये कनेक्शन दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनर को बाहर निकालेंगे तो सामने वाले इस कॉइल का जो आउटर बचेगा, ये आउटर जो है, ये वाला आउटर, और सामने वाले कॉइल को इनर को अटैच होगा, आउटर को आउटर नहीं, आउटर इनर को अटैच होगा। ठीक है, इनर जो ये जो आउटर है वो इनर को अटैच होगा। चलो मैं अटैच कर देता हूँ। मान लीजिए हम इसका जो है वो जॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, इसका जॉइंट हमने लगा दिया। सामने वाले कॉइल का इनर, सबसे पहले हमने इनर बाहर लिया और आउटर जो है वो सामने कॉइल को इनर को जोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर आउटर इनर को जोड़ रहा है। और इसका जो आउटर है वो तुरंत आपको बाहर निकाल देना, ये वाला, इसको क्या कहते हैं हम, आउटर। यही एक स्टेप नंबर 1 है और यही 3 स्टेप में फॉलो हमको करना है। बस सबसे पहले समझ लो, क्योंकि सबसे बड़ा मेरा समझाना ये वाला मकसद होता है। वीडियो की लेंथ चाहे जितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लो इस एक बात को। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, सबसे पहले हमने छोटी कॉइल का इनर लिया,
फिर उसी कॉइल का हमारा आउटर बच गया, तो आउटर जो है वो सामने वाले कॉइल को इनर को जाएगा, आउटर टू आउटर नहीं, आउटर जो है इनर को जाएगा, और वो सामने वाले कॉइल का जो आउटर है हम उसको बाहर लेंगे। ये हमारा पहला वाला स्टेप है, ठीक है। अब हम दूसरे वाले स्टेप के लिए हम जो पीले के पेन का इस्तेमाल करेंगे। अब स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 भी ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2 आपको यूज़ करने के लिए आपको देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉइल को स्टार्ट किया, तो बाद में आपको उसकी साइड वाली कॉइल लेना। आप एक तो ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमने ये वाला जो इसका कॉइल का जो कनेक्शन दिया, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद उसकी साइड में की जो कॉइल है ये वाली है, तो इसी को भी सेम यही कनेक्शन है। इसका देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज है, उस बात को और थोड़ा सा देख लो, और थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इस कॉइल का, ये 1 नंबर की कॉइल है, ठीक है, 1 नंबर की कॉइल, मैं इससे मार्क कर देता हूँ, ये 1 नंबर की कॉइल है। अब मैं इस वाले कॉइल के बारे में बात करूँगा, इस वाले। तो यहाँ पर क्या कर देना है, अब इस वाले कॉइल को, यहाँ पर हमने इनर लिया था, 1 नंबर में इनर बाहर लिया था, अभी आपको उसके साइड वाले कॉइल में आउटर को बाहर लेना है, आउटर को। इस बात को समझ लो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कनेक्शन बहुत कन्फ्यूजन है। तो साइड वाले कॉइल का आउटर लेना था, ये इनर लिया, फिर इसका आउटर, और फिर ये वाले लेंगे, फिर इसका इनर लेंगे। तो ये सिर्फ अभी अगर बात करेंगे तो पहले वाले कॉइल का इनर लिया था, अब दूसरे वाले कॉइल का हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप, दूसरे स्टेप में आउटर बाहर लेंगे। अभी यहाँ पर इनर लिया था, अब यहाँ पर आउटर बाहर लेंगे, और इसको क्या कर देना, इसका बच जाता है इनर, छोटे कॉइल का बच जाता है इनर। इनर आपको क्या कर देना है, सामने वाले कॉइल को आउटर को जोड़ देना, ये वाला, ये इनर क्या करना है, सामने वाले कॉइल को आउटर को जोड़ देना है बस। और इसका बच जाता है इनर, इनर इसको आपको बाहर ले लेना है, ये बच जाता है इनर, ये क्या है, इनर, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 2 में है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यही थी कि 1 नंबर कॉइल का इनर लिया था, 2 नंबर कॉइल का आउटर लेंगे। अब तीसरे वाले स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं, थर्ड वाली स्टेप। थर्ड वाली स्टेप भी बहुत आसान है, सेम इसी की तरह है। पहले वाले कॉइल का इनर लिया था, दूसरे वाले कॉइल का हमने आउटर लिया था। अब तीसरी वाली कॉइल, यानी कि ये जो है वो तीसरी वाली कॉइल है, तो तीसरी वाली कॉइल का इनर, आउटर, इसका इनर बाहर आएगा, इनर, इनर, राइट, ये इनर है, ये इस कॉइल का जो है इनर बाहर आएगा। अब इसका क्या बच जाएगा, आउटर, आउटर जो है सामने वाले कॉइल को किस जाएगा, इनर को जाएगा, आउटर इनर को जाएगा, और इसका जो आउटर है वो बाहर निकल जाएगा, ये है आउटर। अब देखिए, जब भी कभी हम मोटर खोलते हैं तो हमको समझ में नहीं आता, कभी कभी बाहर जो है इनर निकले हैं, कुछ आउटर निकले हैं, इस प्रकार का हमको कनेक्शन लगता है और समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हमने कभी इसको समझा ही नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी आसानी से आपको देखिए कनेक्शन कैसे हो चुका है। इनर, देखिए मैं दूसरा केस पेन लेता हूँ ताकि बड़ी आसानी से आप समझ पाओ। देखिए आप कैसे निकला, इनर, आउटर, इनर, आउटर, इनर, आउटर। हमारी बहुत सारी मोटर में कैसा निकलता है, एक तो इनर बाहर निकलते हैं, एक तो आउटर बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार एकाड एकाड इनर और एकाड एकाड आउटर निकले हैं। यानी कि देखिए, इनर एक लेंगे, एक छोड़ेंगे, एक लेंगे, एक छोड़ेंगे, एक लेंगे, एक छोड़ेंगे, जो जितने भी लिए हम वो इनर होंगे, या फिर जितने भी हमने छोड़े वो आउटर होंगे। तो इसी प्रकार कनेक्शन करने के लिए बस यही कनेक्शन है। अभी इसका सामने वाला और भी कनेक्शन कैसे होगा, देखिए। अब इनर है, इनर, आउटर, इनर, आउटर, इनर, आउटर, इस प्रकार कनेक्शन है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इनर को जो है छोड़ दो। मान लो कि इनर को हमने छोड़ दिया, अब हमको स्टार कनेक्शन लगाना। ये तो कनेक्शन देने का सामने आमने सामने का कनेक्शन तो हो गया, अभी हमको इसका स्टार कनेक्शन लगाना है। वो कैसे लगाएंगे, एक लेना है हमको, यानी कि मान लो इनर है, एक लेना है, मतलब छोड़ दिया। मान ली यहाँ आउटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये आउटर है, इसको लिया, इसको लिया, इसको छोड़ दिया, इसको लिया, इसको छोड़ दिया, इसको लिया, इसको छोड़ दिया, इस प्रकार इसको लिया, छोड़ दिया, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, इस प्रकार। और जितने को भी लिया, अभी देखिए वो ट्रायंगल में बन चुका है, ट्रायंगल। तो इसको जो है वो स्टार कनेक्शन, यानी कि मतलब इन तीनों को मिला देना है, इस प्रकार। तो ये हमारा स्टार कनेक्शन बन जाता है, ये हमारा स्टार कनेक्शन बन जाता है। जितने को भी लिया है उसको जोड़ देना है, तो स्टार कनेक्शन बन जाएगा। अभी इनर जो है, और आसान भाषा में कहेंगे तो जितने भी आउटर हैं उनका स्टार कनेक्शन लगा दो, और जितने इनर हैं उनको बाहर निकाल दो, ये निकलेंगे बाहर। तो ये जो है हमारे बन जाएंगे क्या, मेन 3 फेज सप्लाई यहाँ पर मोटर का बन जाएगा, कुछ इस प्रकार है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर एक बार कमेंट कर देना, हम किसी और वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया, तो अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना।